In this lecture, we will discuss how the new Data Protection Law Section 44 a threat to RTI. डाटा प्रोटेक्शन लॉ सेक्शन 44 किस तरह से आरटीआई के लिए थ्रेट है, वाई एक्टिविस्ट आर फाइटिंग, एक्टिविस्ट इसके अगेंस्ट क्यों फाइट कर रहे हैं, वाई न्यूज द डिटेल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 amended the right to information act 2005 by changing section 81J through section 44(3) of the DPDP act, which allow public authorities to refuse access to personal information. डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन सेक्शन 81J को अमेंड किया गया है और इसकी जगह पर डीपीडीपी एक्ट के अंदर 44 सेक्शन 44(3) के अंदर कुछ प्रोविजन किए गए हैं और ये प्रोविजन जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 81J के कॉन्ट्रेरी हैं। सेक्शन 81J के अकॉर्डिंग पब्लिक को ये राइट है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी ऑफिसर की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस इंश्योर कर सकते हैं। बट अब जो इसमें चेंजेस किए गए हैं, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन अब रिफ्यूज भी की जा सकती है। Critics argue this make the RTI Act a right to denial of information which hindering transparency, accountability and investigative journalism. क्रिटिक्स का कहना है कि आरटीआई एक्ट को राइट टू डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। इट मीन्स यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस को जो रिफ्यूज किया गया है न्यू डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंडर, ये आरटीआई की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को कहीं ना कहीं हिंडर कर रहा है। The IDEA Act was introduced to enhance transparency and empowering citizens by granting them access to government-held information. आइडिया एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए एंड गवर्नमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वाज परस्यूड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बाय इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग करप्शन। आइडिया आने के बाद ये परसीव्ड किया गया था कि आरटीआई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का तौर पर वर्क कर सकता है, स्पेशली अकाउंटेबिलिटी एंड करप्शन को रिड्यूस करने में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। However, despite its initial promises, the act has facing numerous challenges which diminishing its impact. इनिशियल प्रोमिस जो भी किए गए थे आईटीआई से रिलेटेड, इन इनिशियल प्रोमिस को अभी अचीव नहीं किया गया जो भी इसके ऑब्जेक्टिव थे और आज के डेट में आईटीआई के बिफोर न्यूमरस चैलेंजेस हैं। सेक्शन 81J ऑफ द आरटीआई एक्ट एंड डीपीडीपी एक्ट सेक्शन 44। सेक्शन 81J ऑफ आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट का सेक्शन 81J क्या है जिसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। Originally, this section allowed access to personal information if there was a significant public interest in its disclosure. आईडिया एक्ट सेक्शन 81J के अंदर किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पर किसी भी ऑफिशियल की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पब्लिक सीख कर सकती है। डीपीडीपी एक्ट अमेंडमेंट, इसके अंदर क्या किया जाता है? सेक्शन 44(3) ऑफ द डीपीडीपी एक्ट अमेंडेड द आरटीआई एक्ट टू रिमूव द पब्लिक इंटरेस्ट ओवर राइट फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। डीपीडीपी एक्ट सेक्शन 44 ने आरटीआई एक्ट के अंदर कुछ रिमूव किए हैं और सेक्शन 81J के अंदर जो भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज थे, इट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट में लोग चाहे तो किसी भी ऑफिशियल की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक सीख कर सकते थे। बट अब यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट जो वर्ड है, फ्रेज है, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इट मीन्स अब पब्लिक को ये राइट नहीं है कि वो ऑफिशियल की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक सीख कर सकें। कभी कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन की नीड तब पड़ती है जब किसी एमएलए या एमपी के करप्शन से रिलेटेड हमें हिस्ट्री निकालना है या फिर जिस टाइम पर इलेक्शन कंटेस्ट किए जा रहे हैं उस टाइम पर हर कैंडिडेट की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको न्यूज के थ्रू शेयर करना होता है ताकि पब्लिक इवेल्युएट कर सके कि हमें किस कैंडिडेट को वोट करना है। बट इस तरह की इंफॉर्मेशन तक अब डिनाई किया जा सकता है इस अमेंडमेंट के थ्रू। This means that if information is labeled as personal information, it can now be refused outright without any further balancing test. इसका मीनिंग ये हुआ जो अभी अमेंडमेंट किए गए हैं, अब पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पीपल एक्सेस नहीं कर सकते हैं। What were initial promise of the RTI Act? RTI Act के इनिशियल प्रोमिस क्या थे? इसमें इसका इनिशियली क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर फिक्स किए गए थे? Initially, RTI Act was seen as a landmark piece of legislation that recognized citizens as the true ruler of the nation.
इनिशियली आईडिया एक्ट जो था वो लेजिस्लेशन का एक लैंडमार्क पीस था, जो कि सिटीजन्स को नेशन के ट्रू रूलर के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। बाय गिविंग द फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन, आईडिया एक्ट प्रोवाइडेड एन इफेक्टिव टूल फॉर पब्लिक ओवरसाइट व्हिच अलाउ पीपल टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। आइडिया को फंडामेंटल राइट के तौर पर, इट मीन्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन का फंडामेंटल राइट गिवन किया गया पीपल को, और पीपल गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं इस एक्ट के थ्रू। दिस एम्पावरमेंट पब्लिक was expected to curb corruption and arbitrariness. It would lead to a more transparent and accountable administration. पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन तक सीख करने का जो एम्पावरमेंट गिवन किया गया है, इसके थ्रू ये एक्सपेक्ट किया गया था स्टार्टिंग में जिस टाइम पर ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कि करप्शन को कर्व किया जा सकता है, आर्बिट्रेरीनेस जो होती है सिस्टम के अंदर कुछ ऑफिसल्स का, उसको कर्व किया जा सकता है, और इसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंट है उसको अकाउंटेबल यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है। The law was welcomed as one of the best transparency law in the world, offering a legal framework for citizens to seek information with respect and dignity. ये एक ऐसा लॉ है आरटीआई पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट ट्रांसपेरेंसी लॉ रहा है। इट मीन्स इस पीपल को इंफॉर्मेशन तक सीख करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क ये ऑफर करता है। However, the optimism surrounding RTI Act quickly diminished as the bureaucracy and government registered this shift in the power. जब से आरटीआई इंट्रोड्यूस किया गया है, ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट कभी भी आरटीआई के इंट्रोडक्शन की वजह से सेटिस्फाई हैप्पी नहीं रहे हैं, क्योंकि इस आरटीआई के थ्रू पावर का शिफ्ट हुआ है। जो पावर इंफॉर्मेशन तक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पावर जो पहले ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट के पास होती थी, वो पावर अब पब्लिक को मिल जाती है, और इस वजह से ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट कभी भी आइडिया के इंट्रोडक्शन की वजह से हैप्पी नहीं रहे हैं। अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, आइडिया कम्स अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है। इसी के अंदर आरटीआई को इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के अंदर इसको ऐड किया गया है। की प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट है की प्रोविजंस क्या क्या है। सेक्शन 4 of the RTI Act impose an obligation on public authorities to maintain its record in a manner which facilitates the right to information under the Act. RTI Act सेक्शन 4 के अंदर पब्लिक अथॉरिटीज के लिए ऑब्लिगेशन गिवन किया गया है कि वो पब्लिक रिकॉर्ड को मेंटेन करें, और इस तरह से मेंटेन करें कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन सीख की जाती है तो उसको इजीली अवेलेबल कराया जा सके। Section 6 of the Act entitled a person to obtain any information under the Act to make a request in writing to the central or state public information officer. आइडिया एक्ट सेक्शन 6 के अंदर पर्सन्स को किसी भी स्टेट या सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से इंफॉर्मेशन को सीख करने का यहाँ पर राइट गिवन किया गया है। इट मीन्स वो किसी भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। Section 7 of the RTI Act required the public information officer to either provide the information or reject the request for any of the reason specified in Section 8 and 9 within 30 days of receipt of the request. Section 7 के अंडर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के लिए ये मैंडेटरी किया गया है वो 30 डेज के अंदर, इट मीन्स एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट रिसिप्ट के 30 डेज के अंदर उसको जो भी इंफॉर्मेशन सीख की गई है या तो वो उसको रिजेक्ट करे या उसको एक्सेप्ट करे, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन गिवन करना उससे रिलेटेड डिसीजन यहाँ पर टेकिंग करना होगा। अगर उसको रिजेक्ट करना है सेक्शन 8 एंड 9 के अकॉर्डिंग कुछ रीजंस दिए हुए हैं कि किन किन रीजंस में पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सीख की गई इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिनाई कर सकता है, अदरवाइज उसको डिनाई करने का यहाँ पर राइट गिवन नहीं किया गया है। Under Section 19, if a person does not receive a reply within 30 days from public information officer, he may prefer an appeal to officer who is senior in the rank to the public information officer in that public authority. सेक्शन 19 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि किसी पर्सन को अगर 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं की गई है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा, देन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर में जो सीनियर रैंक के जो ऑफिसर हैं उनके बिफोर वो अपील कर सकते हैं। Exemption under the act, the information sought must not be related to personal data, defense, national security. यहाँ इस एक्ट के अंदर कुछ एग्जाम्पन्स गिवन किए गए हैं।
कोई भी पर्सन किसी ऑफिसर के पर्सनल डिटेल, डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीक नहीं कर सकता है। Before the RDA Act, the disclosure of information in India was restricted by the Official Secret Act and some other special laws. आईडीआई के आने से पहले इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था और इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अकॉर्डिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड के पब्लिक तक एक्सेस को यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड किया जाता था। द आरडीआई एक्ट रिलेटेड टू मैनी सच लॉ इन द कंट्री। जब से आरडीआई आया है कंट्री के अंदर अब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक एक्सेस यहाँ पर इंश्योर कर दिया गया है। हु इज कवर्ड अंडर द आरडीआई? आरडीआई के अंदर किन किन इंस्टीट्यूशंस, किन किन डिपार्टमेंट के अंदर से इंफॉर्मेशन को पब्लिक सीख कर सकती है। द आरडीआई एक्ट 2005 अप्लाइज टू द वूल ऑफ द इंडिया all bodies which are constituted under the constitution or under any law or under any government notification। आरडीआई फाइल किया जा सकता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूटेड और किसी भी कॉन्स्टिट्यूटेड जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ या फिर लॉ के द्वारा जो भी कोई इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक सीक कर सकती है। ऑल बॉडीज इंक्लूडिंग एनजीओ विच आर ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट आर कवर्ड। ऑल बॉडीज या एनजीओ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, ओन की गई हैं, सब्सटेंशियली अगर गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की गई हैं तो इनके अगेंस्ट भी आरडीआई फाइल किया जा सकता है। ऑल प्राइवेट बॉडीज विच आर ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर डायरेक्टली कवर्ड। प्राइवेट बॉडीज जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई हैं, कंट्रोल की गई हैं, सब्सटेंशियली फाइनेंस अगर किया गया है देन आरडीआई इनके अगेंस्ट भी फाइल किया जा सकता है। सिस्टमेटिक इश्यूज एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दैट वीकेंड द आरडीआई एक्ट। आरडीआई एक्ट को वीक करने वाले सिस्टमेटिक इश्यूज क्या हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस क्या रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस एंड सिस्टमेटिक इरोजन। One of the earliest challenge to the RDI Act was the reluctance of government officials to quit control over information। जब से आरडीआई एक्ट आया है ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस रहे हैं एंड सिस्टमेटिक इरोजन भी इसका किया गया है। और जो बिग चैलेंज है आरडीआई के बिफोर वो ये रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन पर अपने कंट्रोल को क्विट नहीं करना चाहते हैं। इट मीन्स वो चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन तक पब्लिक का एक्सेस ना हो और इंफॉर्मेशन उन्हीं तक लिमिट रहनी चाहिए। RDI Act effectively transfer power from public servants to citizens, so government attempted to weaken the law through amendments। RDI ने इंफॉर्मेशन सीख करने की जो पावर है वो सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स है सिटीजन की तरफ ट्रांसफर की है और ऐसा करने की वजह से गवर्नमेंट ने कई बार वेरियस अमेंडमेंट के थ्रू इसको वीक करने की कोशिश की है। जो पीपल को पावर मिली हुई है आरटीआई के अंडर। Most of the commissioners appointed were retired bureaucrats, many of whom viewed the positions as post-retirement sinecure rather than the opportunity to afford transparency। Their reluctance to impose penalties for non-compliance weakened the act। नॉन कंप्लायंस अगर इस एक्ट का किया जाता है देन कमिश्नर्स के द्वारा उन्हें पेनल्टीज इम्पोज नहीं की जाती है। डिले इन अपॉइंटिंग कमिश्नर्स लीड टू मैसिव बैकलॉग, मेक आरडीआई इनइफेक्टिव। कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रोसेस में काफ़ी डिले होता है जिसकी वजह से मैसिव बैकलॉग यहाँ पर हो जाता है। आरडीआई इसकी वजह से इनइफेक्टिव होता है। द मैंडेटेड 30 डे पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑफन नॉट एड। 30 डेज का जो इन्फॉर्मेशन गिवन करने का जो पीरियड है उसको भी एडहर नहीं किया जा रहा है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस रेस्ट्रिक्ट आरटीआई। आरटीआई को रेस्ट्रिक्ट करने वाले जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस क्या-क्या रहे हैं। द इरोजन ऑफ द आरटीआई एक्ट कंटिन्यूड विद द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 2012 में गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें आरटीआई एक्ट को कहीं ना कहीं इरोजन करने की कोशिश की गई इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा। In this case, the Supreme Court ruled that information about a public servant's disciplinary record and financial dealing was personal information and therefore exempted under Section 8(1)(j। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन कहा गया और इस पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पीपल का एक्सेस यहाँ पर डिनाई किया गया।